सभी का स्वागत है इस नई क्लास में। आज हम जानेंगे 2019 में सभी ब्रांचेस में जो भी अंग्रेजी का सेक्शन था गेट एग्जाम में, उसके कुछ वर्ड्स और कठिन सेंटेंसेस। सबसे पहले 2019 एई का एक क्वेश्चन पूछा गया था जनरल एबिलिटी सेक्शन में। वो क्वेश्चन था कि द फिशरमैन fill in the blanks, the flood victims owed their lives were rewarded by the government। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वह नाविक जिसको बाढ़ से जो ग्रसित लोग हैं, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, अपने जीवन वो करते थे, गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें उस फिशरमैन को रिवॉर्ड दिया गया। तो टू विच तो निर्जीव चीज़ों के लिए आता है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए दैट आता है, इंडिकेट करने के लिए, कुछ इंगित करने के लिए, या तो होम होता है किसको। तो यहाँ पे जब उसका रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो होम ही आना चाहिए, जिसका अर्थ हो जाएगा जिसको। वह नाविक जिसको फ्लड विक्टिम्स अपनी लाइफ ओ करते थे वर रिवार्डेड बाय द गवर्नमेंट। तो टू होम आना चाहिए या होम अकेला आना चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कत है, तो हमेशा याद रखना है जो ओ होती वर्ब होती है, ऋणी होना जिसका अर्थ है, तो इसके साथ हमेशा टू आता है। तो ओ के साथ टू लगाना पड़ेगा। अब जिसके ऋणी होते हो जिस व्यक्ति के, उसकी आगे टू आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू होम द फ्लड विक्टिम्स और देयर लाइव्स वर रिवार्डेड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा क्वेश्चन था एई का ही है, अंटिल ईरान केम अलोंग इंडिया हैड नेवर बीन इन कबड्डी डिफीटेड, डिफीटिंग, डिफीट, डिफीटिस्ट। तो क्या होना चाहिए? हैव नेवर बीन। पैसिव बन रहा है तो पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। जब तक ईरान नहीं आया तब तक कबड्डी में भारत कभी हारा ही नहीं था। आगे जानते हैं 2019 सीई सिविल में पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन। पहला था द लेक्चर वाज अटेंडेड बाय क्वाइट स्टूडेंट्स सो द हॉल वाज वेरी। अब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक क्वाइट होता है शांत होना, उसकी स्पेलिंग होती है QUIET, और दूसरा होता है क्वाइट बिल्कुल, QUITE। तो जैसे आप बी ऑप्शन देखो तो उसमें क्वाइट शांत है, या और डी ऑप्शन देखो तो यहाँ पे क्वाइट बिल्कुल है। तो और दूसरी चीज़ कुछ पता होना चाहिए, आफ्यू जो अर्थ होता है वो होता है नंबर के लिए प्रयोग में लेके जाता है, संख्याओं की गणना के लिए, और आफ्यू होता है संख्याओं की कुछ मात्रा, कुछ संख्याएं। फ्यू होती है, फ्यू जो वर्ड यूज होता है वो है ना के बराबर संख्याएं। तो क्वेश्चन क्या है? द लेक्चर वाज अटेंडेड बाय क्वाइट आ फ्यू स्टूडेंट आना चाहिए, इसलिए हॉल शांत नहीं हुआ होगा क्योंकि काफी लड़के थे। क्वाइट माने बिल्कुल, आ फ्यू माने थोड़े से, तो आ फ्यू होना चाहिए। तो ऑप्शन ए होगा या सी होगा? अब द हॉल वाज नॉट वेरी क्वाइट या क्वाइट कौन सा आना चाहिए? तो इफ यू तो आना है, तो ए और सी ऑप्शन में से चूज करना है। अब हम एलिमिनेट करेंगे कौन सा, ए पार्ट को खत्म कर देंगे और सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो शांत की जो अंग्रेजी होती है वो होती है QUIET। द हॉल वाज नॉट वेरी क्वाइट। सेकंड जानते हैं, दे हैव कम अ लॉन्ग वे इन क्रिएटेड। यार इनके साथ क्रिएटेड तो कभी आएगा नहीं, क्रिएशन भी नहीं आएगा, क्योंकि क्रिएटिंग ट्रस्ट होना चाहिए, वर्ब में ING जोड़ना चाहिए, जीरंड बनना चाहिए। इन क्रिएटिंग ट्रस्ट अमंग द यूजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2019 CE में कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 पेपर होते हैं सिविल के। दूसरे पेपर में शायद क्वेश्चन था कि द CEO's decision to quit the CEO's decision to quit was as shocking to the world as it was to I, me, myself। आंसर क्या होना चाहिए? शॉकिंग टू द वर्ड बहुत ही शॉक करने वाला था बोर्ड के लिए, CEO का स्मोकिंग को छोड़ना। तो अभी हमने देखो एक क्वाइट पढ़ा था शांत होना, QUIET, एक क्विट पढ़ा है अभी जो इसका माने होता है छोड़ना, और क्वाइट पढ़ा है हमने QUITE वो बिल्कुल। तो 3 क्वाइट होते हैं, तो उनको नोट कर लीजिएगा, सेपरेट वोकेब की डायरी बना लीजिए। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लगेगा यहाँ पे। शॉकिंग टू ऑब्जेक्ट आना चाहिए, आप माई सेल्फ नहीं आएगा, माई भी नहीं आएगा, और आई भी नहीं आएगा, मी आएगा।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ना ही ऑब्जेक्टिव केस, और जो पजेसिव केस है वो भी नहीं आएगा, ना ही सब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था सीई का ही है, शायद पेपर सेकंड के क्वेश्चन है। डे टाइम टेम्परेचर इन दिल्ली कैन गेट स्टैंड रीच पीक। दिन में जो दिल्ली का तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, तो स्टैंड नहीं आएगा, ना ही पीक आता है, रीच आता है कि यार दिल्ली का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच सकता है। गेट भी नहीं आएगा, तो आंसर हो गया इसका सी। आगे जानते 2019 सिविल में ही कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। द ग्रोथ रेट ऑफ एबीसी मोटर्स इन 2017 वाज द सेम XYZ मोटर्स इन 2016। क्या होना चाहिए? कंपैरिजन करना है कि एबीसी मोटर्स का 2017 में जो ग्रोथ रेट था XYZ मोटर्स का 2016 से सिमिलर था। तो एज ऑफ आना चाहिए, एज दोज ऑफ आना चाहिए, एज दैट ऑफ या एज दैट ऑफ। दोज तो नहीं आएगा क्योंकि एक सिंगल क्वांटिटी है, एक नंबर सिंगुलर है, ग्रोथ रेट है, एक वृद्धि का आंकड़ा है, तो प्लूरल तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हो। एज ऑफ क्या होता है? फालतू है। एज दैट ऑफ, ओ डबल एफ नहीं आएगा, ऑफ माने तो फेंक देना, बाहर निकालना, तो सिंगल होता है। का की अंग्रेजी क्या होती है? एज दैट ऑफ, तो आंसर होगा डी पार्ट। आगे है हिमा दास वाज दी या ए, क्या आना चाहिए? ओनली इंडियन टू विन गोल्ड फॉर इंडिया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? हिमा दास को कह रहे हो कि वही एकमात्र भारतीय एथलीट थी जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड जीता। तो यहाँ पे द आएगा आप, क्योंकि उसको स्पेसिफिक बना रहे हो, स्पेसिफाई कर रहे हो, विशेषता बता रहे हो, इंडियन एथलीट ही हिमा दास हैं। तो द ओनली इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड फॉर, क्या होगा? हिमा दास वाज द ओनली इंडियन। द क्यों आएगा? क्योंकि स्पेसिफाई करना, हमें विशेष बनाना है। हिमा दास को वाज द ओनली इंडियन टू विन द गोल्ड नहीं आएगा, अ गोल्ड, क्योंकि गोल्ड एक मेडल है, और टू विन अ गोल्ड फॉर इंडिया। आप यहाँ पे ये मत समझ लेना करे तो मटेरियल ना होना उसके सामने, तो ये अंदा आता ही नहीं है। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे गोल्ड का अर्थ है एक मेडल, टू विन अ गोल्ड उन्होंने शुरुआत की। हिमा दास एकमात्र ऐसे खिलाड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा? द ए बी पार्ट, टू विन अ गोल्ड फॉर इंडिया। सीएच में कुछ क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था द एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट एज फॉलोज, इक्विपमेंट ₹20 लाख, सैलरीज ₹12 लाख एंड कंटिजेंसी ₹3 लाख। तो हमेशा जो भी एक्सपेंडिचर होता है ब्रेक डाउन किया जाता है किसी भी आंकड़े को, कोई भी आप स्टैट उठा के देख लें, डेटा को ब्रेक डाउन किया जाता है। लेकिन एक्सपेंडिचर है तो सिंगुलर है, तो ब्रेक्स डाउन आना चाहिए। ब्रेक्स डाउन इसका आंसर है। फर्स्ट का सी आंसर हो जाएगा। ब्रेक्स डाउन एज फॉलोज, कोई भी आप बिल को ब्रेक डाउन करते हो उसके पार्ट्स में, और सिंगुलर है तो ब्रेक्स डाउन हो जाएगा। सेकेंड है द सर्च इंजन बिजनेस मॉडल अराउंड द फलक्रम ऑफ ट्रस्ट। फलक्रम क्या होता है? बैलेंसिंग पॉइंट होता है। तो जो सर्च इंजन का जो बिजनेस मॉडल है वह घूमता है विश्वास के चारों ओर, तो रिवॉल्व्स आना चाहिए। इसका आंसर है रिवॉल्व्स। प्लेज नहीं होगा, ना ही सिंक्स माने डूबना, बस्ट माने फटना, रिवॉल्व्स माने चारों ओर घूमना। आगे देखते हैं। केमिस्ट्री की 2019 में कुछ गेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। जॉन थॉमसन, पहला क्वेश्चन है जॉन थॉमसन राइटर पास्ट अवे इन 2018, इमिनेंट, प्रोमिनेंट, डोमिनेंट, एमिनेंट। इमिनेंट माना होता है कोई तीव्र गति से घटना होती है जो तात्कालिक। प्रोमिनेंट प्रसिद्ध होता है। डोमिनेंट माने वर्चस्वी होता है जो अधिकार करे, ऑथोरिटेटिव कह सकते हैं। एमिनेंट माने पॉपुलर। तो राइटर के लिए एमिनेंट वर्ड यूज होता है। प्रोमिनेंट जो चीज़ है वो दूसरे रेफरेंस में ये भी प्रसिद्ध होता है, विशेष होता, लोकप्रिय होता, लेकिन दूसरे रेफरेंस में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का सी। दूसरा है आई परमिटेड हिम टू लीव, आई वुड नॉट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विथ हिम बीइंग अब्सेंट। तो काश मैंने उसको जाने की अनुमति दी होती तो मुझे कोई समस्या नहीं होती उसके अनुपस्थित रहने से। क्या मुझे होती? क्वेश्चन टैग एक चीज होती है ग्रामर में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन टैग अभी बाद में देखेंगे, पहले होता है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं हेड प्लस वुड हैव आता है जिनमें, तो हेड आना चाहिए। यदि मैंने उसको जाने के लिए बोला होता, जाने की अनुमति दी होती, तो हेड आना चाहिए। तो लास्ट के 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट और सी में से देखना है आपको। तो हैड आई परमिटेड हिम टू लीव, आई वुड नॉट हैव हैड एनी प्रॉब्लम विथ हिम बीइंग अब्सेंट, वुड आई। तो वुड आई होना चाहिए क्वेश्चन टैग में। यदि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो उसका आगे का जो क्वेश्चन टैग होगा वो नकारात्मक नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, और यदि पॉजिटिव है क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनेगा। तो यहाँ तो
नॉट तो पहले से लगा हुआ है ना, तो जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें नॉट नहीं लगा रहेगा, तो आंसर हो गया सी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, द मिनिस्टर अवॉइडेड एनी मेंशन ऑफ द इश्यू ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, ही वाज एक्यूज्ड ऑफ द इश्यू। मिनिस्टर ने अवॉइड किया वुमेन्स रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के इश्यू को, तो उसकी मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगे मामले के कॉलरिंग करने के, टाइंग, बेल्टिंग, स्कर्टिंग। आंसर होगा स्कर्टिंग। स्कर्टिंग माने होता है स्किप कर देना, टाइंग माने बांधना, कॉलरिंग माने पट्टा डालना, बेल्टिंग माने भी कसना, तो आंसर हो जाएगा स्कर्टिंग। आगे देखते हैं, इसी के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था कि द स्ट्रेटजी दैट द कंपनी टू सेल इट्स प्रोडक्ट हाउस टू हाउस मार्केटिंग। द स्ट्रेटजी दैट द कंपनी, कंपनी सिंगुलर है तो यूज के साथ यूजेज आएगा, तो बी या डी में से कोई सही है। दैट द कंपनी यूजेस, वे सारी योजनाएं जो जिसको कंपनी यूज करती है, तो यूज तो वर्ब है किसकी, कंपनी की। और स्ट्रेटजीज प्लूरल है, टू सेल इट्स प्रोडक्ट इंक्लूड, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी उसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, स्ट्रेटजीज, उसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, स्ट्रेटजीज। देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब हमें चूज करनी है, यूज, यूज्ड, यूजेज, यूजेज में से, तो कंपनी तो सिंगुलर है तो क्या आएगा, यूजेज आएगा। बी और डी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए। अब आगे जो वर्ब भरनी है उसका सब्जेक्ट क्या है, बे सारी योजना जिसको कंपनी चूज करती है, तो अभी जिसको कंपनी चूज करती है इसको हटा देते हैं, तो बे सारी योजनाएं सम्मिलित करती हैं हाउस टू हाउस मार्केटिंग, तो स्ट्रेटजीज सम्मिलित करती हैं। स्ट्रेटजीज क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो स्ट्रेटजीज का वर्ब क्या होगी, इंक्लूड आएगा, ना कि इंक्लूडिंग, क्योंकि इंक्लूडिंग तो कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर तो है नहीं कुछ जा रहे हैं, तो स्ट्रेटजीज इंक्लूड, तो आंसर हो गया बी। आगे है द बोट अराइव्ड एट डॉन, होता है पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, भोर में आ जाना, डॉन पहुंची, बोट पहुंची डॉन में। दूसरा है व्हेन ही डिड नॉट कम होम, सी हिम लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, जब वह घर नहीं पहुंचा तो उसने उसको रोड पे कहीं मरा हुआ सोचा, तो पिक्चर्ड आएगा, लुक्ड नहीं होगा, देखा ना ही उपसंहार किया, कंक्लूडेड माने कंक्लूड करना, नोटिस ध्यान देना, पिक्चर्ड आएगा कि उसने कल्पना की कि वह कहीं रोड पे पड़ा हुआ डेड है। 2019 ई के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर इफ द बस दैट हैज बीन बुक्ड विल बी एबल टू ऑल द स्टूडेंट। मैं निश्चित नहीं हूं कि जो बस हमने बुक की है क्या वह इन सारे स्टूडेंट को फिल कर लेगी, डिटोरिएट कर लेगी, सेट कर लेगी। एकोमोडेट, एकोमोडेट माने होता है अपने में समाहित कर लेना, एडजस्ट कर लेना, तो आंसर होगा एकोमोडेट। दूसरा है द पैसेंजर वेयर एंग्री, एंग्री के साथ दो चीजें होती है, एंग्री एट होता है, एंग्री विथ होता है। यदि आप व्यक्तियों के साथ क्रोधित हो तो विथ आएगा, तो एयरलाइन स्टाफ के साथ यहाँ पे विथ आएगा। और एट होता है किसी प्रपोजल को लेकर आप एंग्री होते हैं, एंग्री के साथ दो प्रपोजिशन फिलअप किया जाता है, विथ और एट। विथ आता है व्यक्तियों के लिए और एट आता है प्रपोजल्स के लिए। एंग्री विथ द एयरलाइन स्टाफ अबाउट द डिले। द न्यूज़पेपर्स आर ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिलाइट एंड रिक्रिएशन फॉर मी। द ट्रबल इज दैट आई रीड मैनी ऑफ देम। द ओनली ट्रबल आना चाहिए, केवल एकमात्र कष्ट ये है मुझे न्यूज़पेपर मेरे लिए डिलाइट और रिक्रिएशन, आनंद और खुशी का एक बहुत ही सतत स्रोत है, लेकिन केवल एकमात्र कष्ट, द ओनली, इवन नहीं आएगा, नहीं ओनली, नहीं इवन तो कट गया, तो दो में से चूज करना है, मैं सी और डी में से। द ओनली ट्रबल इज दैट आई रीड क्वाइट माने बिल्कुल, और टू माने बहुत से, तो आई रीड, मुझे समस्या ये हो सकती है, एकमात्र समस्या, द ओनली ट्रबल इज दैट आई रीड टू मैनी ऑफ देम, मैं बहुत ढेरों पेपर पढ़ता हूँ, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है न्यूज़पेपर। 2019 एमी पहला क्वेश्चन है, वंस द टीम ऑफ एनालिसिस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वी इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन द इशू। जब हमारी टीम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेती है तब हम और अच्छी पोजीशन में होंगे इस मामले पर टिप्पणी करने को लेके। तो कौन सा चीज भरी नहीं जा सकती, जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे फिट हो ही नहीं सकती। विल बी बिल्कुल हो सकती है, बी विल बी इन अ बेटर पोजीशन, वी वर टू बी ये नहीं हो सकती है, माइट बी बिल्कुल हो सकता है, आर गोइंग टू बी ये भी हो सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर टू बी। ये इसको भरा नहीं जा सकता, वी कैन नॉट फिल वर टू बी इन दिस, फिल इन द ब्लैंक। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ एवेल्यूएशन दैट अ स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू। जो फाइनल एग्जाम होता है मूल्यांकनों की एक श्रृंखला होती है जिससे स्टूडेंट को गुजरना होता है। तो कंसल्टेशन होती है, इंसाइनुएशन, डेस्परेशन, कल्मिनेशन। तो कल्मिनेशन होता है एक श्रृंखला उत्पन्न,
एक उत्पन्न श्रृंखला, कल्मिनेट माना होता है उत्पन्न होना, पैदा होना, उत्पत्ति होना। तो फाइनल एग्जामिनेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ अ सीरीज, इट्स अ ट्रेल ऑफ, और यू कैन से इट्स अ वेराइटी ऑफ द सीरीज दैट हैज बीन इवॉल्व टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स। तो कल्मिनेशन होना चाहिए, कंसल्ट माने सलाह देना, इंसाइन्यूएशन माने ऊपर नीचे होना, डेस्पिरेशन माने निराशा, और कल्मिनेशन माने उत्पन्न, उत्पत्ति। और पांचवा क्वेश्चन है आर देयर इनफ सीट्स देयर, क्या यहाँ पे पर्याप्त सीटें हैं? देयर आर पीपल हियर देन आई एक्सपेक्टेड, जितनी मैंने आशा की थी उससे ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री है तो लीस्ट, मोस्ट, मैनी कुछ नहीं आएगा, मोर आएगा। इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी सब रिपीटेड क्वेश्चन है बाकी की ब्रांचेस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई सजेशन हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में टाइप करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।